नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लस्टर कंप्यूटिंग के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि P2P कंप्यूटिंग क्या है एंड इस पे देखेंगे हम क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग को जॉर्ज शिस्टर ने इसको इन्वेंट किया था। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है, अगर आपके दिमाग में भी आ रहा है ये तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लस्टरिंग वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में क्या हो रहा है। ये अगर आपने सुना हो, अगर आपने सोचा होगा तो सही सोचा होगा। मैं आजिम करता हूँ, क्लस्टर का मतलब है ग्रुप बनाना। जैसे आप कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो आप एक ग्रुप बनाते हैं। आप कैसे ग्रुप बनाते हैं, वैसे ही इसको क्लस्टरिंग का सिंपल मतलब है क्लस्टरिंग इज ए टास्क ऑफ ग्रुपिंग ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका बेसिक मतलब है कि हमको ग्रुप बनाना है। तो कैसे ग्रुप बनाना है ये क्लस्टर कंप्यूटिंग हमको डिफाइन करता है। Cluster grouping of object into a classes such way that object in a same cluster are similar। मतलब इसका मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि आप इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उसका नोट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बेसिक चीज़ है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है ना, हमको एक इस पे ग्रुप बनाना है। जैसे कॉलेज या स्कूल में जैसे आपका ग्रुप बनाते हैं, वैसे ही इसका वो ग्रुप बनाया जाता है। सपोज एक ग्रुप में बॉयज़ हो गए, एक ग्रुप में गर्ल्स हो गए। ये होता है क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग पे क्या होता है ना, हम सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करते हैं। लाइक अगर आप बाज़ार में जाएंगे कुछ भी खरीदने के लिए तो क्या करेंगे आप, जो फ्रूट्स है वो अलग रखेंगे, वो जो दाल चावल है वो अलग रखेंगे। वैसे ही होता है क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग पे क्या होता है ना, हम एक सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करें। लाइक बॉयज़ एक ग्रुप हो गया, गर्ल्स एक ग्रुप हो गया। फिर अगर बॉयज़ पे हम जाएंगे तो मतलब सपोज मान लीजिए हाइट के हिसाब से हम ग्रुपिंग करेंगे। जो 5 फुट वाले हैं वो एक ग्रुप में रहेंगे, वो जो 6 फुट वाले हैं वो एक ग्रुप में रहेंगे। वैसे ही करते करते हम इसको ग्रुपिंग करेंगे। हमारा मेन जो टारगेट है क्लस्टर कंप्यूटिंग पे वो है कि ग्रुपिंग सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस पे क्या हुआ है ना, हम देखते चलिए। तो सपोज आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं। अगर सपोज हमारा एक डेटा आया, इनपुट डेटा, तो क्या करेंगे ना, हमारा एक वो रूट नोड है जो मतलब उसको हम मास्टर स्लेव भी बोलते हैं। इसको हम मास्टर स्लेव भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ मास्टर स्लेव। ये क्या करता है ना, हमारा वो जो इनपुट डेटा आया उसको रिसीव करता है। वो क्या करता है ना, फिर वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो जो हमने ग्रुपिंग किया होगा ऑब्जेक्ट्स को, वो क्या करते हैं ना, उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए ये सपोज एक टास्क आया है, इसको स्लेव 1 को, स्लेव 2 को, स्लेव 3 को फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये क्या करेंगे ना, अपना वो जो टास्क है इन सबको दे देगा। ये क्या करेंगे ना, वो टास्क को फिनिश करके रूट नोड को देंगे। रूट नोड क्या करेंगे ना, फिर से रिजल्ट को डिस्प्ले करा देगा। तो इस पे क्लस्टर कंप्यूटिंग पे क्या होता है ना, वो हम जो ग्रुपिंग करवा रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब सेम टाइप का होना चाहिए। एंड ये वो क्या होता है ना दोस्तों, ये हम जो ग्रुपिंग करवा रहे हैं तो ये बहुत ही मतलब क्लोज में होना चाहिए। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते इसको हम थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लैन के थ्रू ही कनेक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। अगर हम मतलब ज़्यादा लैन लगाएंगे तो क्लस्टर कंप्यूटिंग होता है एंड वो क्या क्या चीज़ होता है वो आपको दिखा देंगे। तो मेनली हमारा जो पॉइंट है आप इसको याद रखिएगा। क्लस्टर कंप्यूटिंग पे क्या होता है ना, हम ग्रुपिंग करवा रहे हैं जो ऑब्जेक्ट्स को, वो सेम टाइप का होना चाहिए। जैसे कि हम, ये तो बॉयज़ गर्ल्स की मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। वो रियल लाइफ पे क्या होता है ना, अगर हम लाएंगे ग्रुपिंग करने के लिए तो हमको पहले याद में रखना होगा जो सेम टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो शायद हो गए विंडो 10, विंडोज़ 9, विंडो 10। सपोज़ यहाँ पे हम विंडोज़ का ग्रुपिंग करवाएंगे, यहाँ पे हम सॉरी विंडोज़ का ग्रुपिंग करवाएंगे। फिर इस साइड पे हम लाइनक्स का ग्रुपिंग करवाएंगे, या इस साइड पे मैक ओएस का ग्रुपिंग करेंगे। इससे करते करते हम बनाएंगे। ये होता है क्लस्टर कंप्यूटिंग। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिए तो फिर आप एग्ज़ाम में उसको क्लियरली लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग का क्या है बेनिफिट्स। तो क्या होता है ना, प्राइस प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। ये 24/7 अवेलेबल हो सकता है एंड स्केलेबल भी हो सकता है, इजीली थ्रूपुट भी दे सकता है एंड मेमोरी। एंड ये क्या होगा ना, देखिए आप, ये एक रूट नोड है। अगर क्या होता है ना क्लस्टर पे क्या होता है ना, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्रुपिंग करवाए। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट को हमने ग्रुपिंग कराया तो हमारा मेमोरी भी इंक्रीज़ हो गया एंड सपोज एक परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे ना, एक ही टास्क को हमने एट ए टाइम, जो सपोज यहाँ पे एक टास्क आया, सपोज एक 10 टास्क आया, तो ये क्या करेगा ना रूट नोड, वो इसको हम मास्टर स्लेव भी बोलते हैं। वो क्या करेगा ना, इन जो ये जो तीनों है इनके साथ वो टास्क को शेयर कर देगा। तो ये क्या करेंगे ना, एट ए टाइम वो टास्क को फिनिश करके देंगे। एंड इसका जो सबसे बेनिफिट है कि ये बहुत ही क्लोजली मतलब वाइड रेंज पे अवेलेबल नहीं हो सकता।
तो अगर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आए क्लस्टर कंप्यूटिंग के बारे में, तो आपको वो 3 चीज़ें लिखना है। पहला है क्लस्टर कंप्यूटिंग इज़ ए टास्क ऑफ ग्रुपिंग ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप्स। हम सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ग्रुपिंग करवाएंगे। फिर क्या होता है कि हम इसको एक लोकल एरिया नेटवर्क की लैन के थ्रू कनेक्ट कराएंगे। यही 2 पॉइंट है इसका मेन, इसको हम याद रखेंगे कि क्लस्टरिंग का मतलब है हम ग्रुपिंग करवा रहे हैं सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। डिसिमिलर टाइप सपोज यहाँ पे एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग, ऐसा नहीं है, हम सेम टाइप के ग्रुपिंग करेंगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ग्रुपिंग किस तरफ करें, किस तरफ जानेंगे कि ये सिमिलर टाइप्स होगा। तो इसके लिए हमको और पढ़ने की ज़रूरत है कि इसके बाद हम जानेंगे कि हम कैसे, मतलब आप एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि आप कैसे जानेंगे कि कौन से, मतलब आप वेजिटेबल वगैरह लेने गए, तो आप कैसे जानेंगे कि हम इस वेजिटेबल को एक थैली में रखेंगे, इस वेजिटेबल को हम इस थैली में रखेंगे। वैसे ही क्लस्टरिंग पे हम इसको डिसाइड किया जाता है। तो अगर इसके बारे में और जानना है तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए डिफरेंट क्लस्टर क्या होगा ना, हाई परफॉर्मेंस क्लाउड है, ये 3 टाइप से क्लस्टर कंप्यूटिंग के। तो हाई परफॉर्मेंस क्लाउड एंड हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर एंड लोड बैलेंसिंग क्लस्टर, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि आपके अगर एक रात पहले ही वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इजीली बता दे रहा हूँ, आप इतना ही देख के जाइए तो इजीली मार्क अच्छे रख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे क्लस्टरिंग के बारे में क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करवाएंगे। ये डायग्राम भी बहुत ज़रूरी है, ये डायग्राम को सही से करना एंड इसका कुछ एडवांटेजेस लिख देना कि ये प्राइस है, अवेलेबिलिटी है, स्केलेबल है एंड जो टाइप्स ऑफ क्लस्टर है, हाई परफॉर्मेंस क्लाउड, हाई अवेलेबिलिटी क्लाउड, लोड बैलेंसिंग क्लाउड, ये तीनों के बारे में आपको लिखना है और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।